नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे, एलआईसी एजेंट। आज जो मुद्दा है, हम आप लोगों को बहुत गहरा रहस्य बताएंगे एलआईसी के विषय में। जो रहस्य को आप सुन जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे, जहां खड़े होंगे वहां का जमीन खिसक जाएगा मित्रों। तो आज जो मेरा वीडियो होगा बहुत दर्दनाक होगा और आपका रोआ खड़ा हो जाएगा मित्रों। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा। पहले हम बता देते हैं कि सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के लिए हम नहीं बोलते हैं, लेकिन जितना यूनियन में बड़ा लोग होता है, जितना संख्या मांगने वाला का अधिक होता है, उतना सुनवाई अधिक होता है। तो जिस चैनल से आप सुन रहे हैं उस चैनल का सब्सक्राइबर और लाइक अधिक व्यू होगा तो लोग उसको प्राथमिकता देंगे कि इसके बाद ये जो एजेंट है हक का जो आवाज उठाता है वो जायज है। तो मित्रों, अपना आवाज उठाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए। लगभग 100 पार्टी आपके पास होंगे, उनके पास शेयर करिए। मित्रों, आज जो मुद्दा होगा एजेंट का हक की आवाज का होगा। जो हिटलर शासन और सताता था, वैसे सत्ताधारी से हम डर गए हैं। आज जो परिवेश है एलआईसी सेक्टर में, जो एलआईसी के अध्यक्ष हैं और जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं वो हिटलर से कम नहीं है। हमें कुछ कहने में कुछ नहीं डर है। हमें या फांसी लगा दी या कोई मार दे, उससे कोई मतलब नहीं, या कमेंट करे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एजेंट के हक आवाज के लिए लगातार मैं आवाज उठाता रहूंगा। मित्रों, आप लोग सादर आमंत्रित हैं 21 तारीख को, जिसका जो हम लोग कलाश में आंदोलन करने वाले हैं, बड़ा आंदोलन करने वाला है, जिसका मेजबानी एसएल ठाकुर जी और एके अग्रवाल, प्रमोद जी राय ये करने वाले हैं। जो बना जो ब्रांच है, मेन ब्रांच, वहीं से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे। आप लोग हाथ जोड़कर सर नवाकर मैं विनती कर रहा हूं कि जितने भाई मेरे मित्र के पास ये वीडियो जा रही है, तो आप लोग कृपया कर बनारस चले। अपना हक आवाज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने हक लड़ता नहीं साबित होता है, या तो वो क्या कहते हैं, उसको नालायक समझते हैं। हक के लिए जो लड़ता है मित्रों, वही है। आप जो भी लड़ेंगे वो नाजायज नहीं है, जो भी मैं कहूंगा वो गलत नहीं होगा। ये आपके हक के लिए। यदि आप चुप बैठ के जाएंगे तो कहा गया है मित्रों, देहात में लोग कहते हैं चाटेला कुकुर, तो आपको कुत्ता जैसा हाल जाएगा। यदि आप सीधा बन जाएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आपका कुत्ता रटने लगेगा। अब क्या हाल लगेगा मित्रों, आप समझ लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। कि इस आंदोलन में यदि आप भाग नहीं ले रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में हैं, आप खुद ही मान लगा ले। मैं नहीं कहूंगा, नहीं आपको कहने आऊंगा, क्योंकि समझ की बात है कि आज तारीख ले कोई आदमी व्यक्ति ये कमेंट नहीं किया है कि पुरुषोत्तम जी बनारसी जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से सुने हैं, इसलिए अपने एजेंट के हक के आवाज के लिए एक यूनियन का हम लोग नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। एलआईसी के जितने में जुट होकर अपना हक का आवाज। जब पांडव पर अत्याचार हुआ मित्रों, तो राधारी सिंह दिनकर जी एक कविता लिखे थे। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन या हस्तिनापुर में गए थे पांडवों को हक मांगने के लिए, 14 वर्ष वनवास के बाद हक मांगने के लिए। तो हम लोग 1956 से वनवास है मित्रों। 1956 में जो एलआईसी आई, वो कमीशन पर हम काम करते थे। आज तारीख ले गुंगा बनकर जो कमीशन मिलता है उस पर हम लोग लगातार काम करते आ गए। लेकिन आज तारीख हम लोग अपना हक नहीं उठाए, नहीं हक जताए, नहीं मुंह खोले, लेकिन क्रूर हिटलर तक आ गया है। तो इसके खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना फर्ज बनता है मित्रों। यदि हमारा बात 100% अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। तो वर्षों तक हम बन बन घूमे, वर्षों तक हम बन बन घूमे, बाधा विघ्नों को चूम चूम कर, सह धूप घाम पानी पत्थर, एजेंट आए कुछ और निखर, एजेंट आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है मित्रों, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री का राह बताने को
सबको सबको सुमार्ग लाने को दुर्योधन, तो दुर्योधन नहीं, सिद्धार्थ महंती को समझाने को, सिद्धार्थ महंती को समझाने को, भीष्म विध्वंस से बचाने को, एलआईसी को बीएसएनएल आना चाहिए, क्योंकि हम लोग खून पसीना से चीजें, तो खून पसीना से चीजें हैं, उसको हम बर्बाद होने नहीं देंगे। तुम एक हो, तुम्हारे बड़े बड़े अधिकारी जो भी नियम लाते उसका हम लोग सहन करते रहे, नहीं करेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन नहीं करेंगे। तो भीष्म विध्वंस को बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। तो एसएल ठाकुर जी ने क्या बनारस में आए हैं, तो एसएल ठाकुर जी ने बनारस में आए हैं और एजेंटों का संदेश लाए हैं, एजेंटों का संदेश लाए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो। उनका कहना है कि प्रॉफिट है जिसमें एलआईसी हमें कमीशन मत दे, जो प्रॉफिट है उसी में आधा दो, तो 35% दो, तो दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 राम, रखो धरती तमाम। नहीं कहते तो मात्र 35% हम लोग को एजेंटों को जो प्रॉफिट है एलआईसी का उसमें शेयर दे, जो जैसे जैसे बीमा करे उसके अनुसार हम लोग को दे दे, सारे प्रॉफिट रख ले, अपने जितने बड़े बड़े कर्मचारी हैं उसको जो फैसिलिटी देता वो दे दे, लेकिन उसका फैसिलिटी के अनुसार हम लोग एजेंट जी आ देगा तो हम लोग संतुष्ट हैं मित्रों। कहा गया है मित्रों, देहात लोग आप सुनेंगे, खाता है धोती वाला खाता है टोपी वाला, ये नेताओं है इसका सिद्धार्थ महंती जी का। और अध्यक्ष हम डायरेक्ट बोलना चाहते हैं, हम इनको इज्जत है, इनको सोचे कि आईसी में अच्छा एजेंट जिससे एजेंट का 1000 गुना आमदनी बढ़ जाएगी। हम ही ने वीडियो बनाकर इस चैनल पर दिए हैं, आप पीछे देख सकते हैं। लेकिन कारण क्या हुआ कि हम लोग से संग विश्वघात 15% 13% जो है अधिकारियों का वेतन बढ़ा, डीओ साहब का जो कमीशन है उसका चर्चा नहीं हो रहा है, एजेंट का काटने का, क्लो बैक का भी काटने का ये चर्चा चल रहा है। एक हम का कटिंग भी आप डालेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगी, लेकिन इस वीडियो एजेंट का संदेश लाए हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, राखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीन लुटाएंगे। हम इसी में 35% में सुखी है और वही खुशी से खाएंगे। हम लोग परिजन पर, अपने जो परिवार है उस पर खुशी खुशी से रहेंगे। सुनो महंती, मेरा कहना कमीशन मत दो, केवल हमको एलआईसी में हिस्सेदारी दे दो और हम लोग एलआईसी में हिस्सेदारी से ही खुश रहेंगे। जो लाभ एलआईसी को साल में होता है उसी में हम लोग को हिस्सा दे दो मित्रों। जो पीएफ, डीए और एसआईपी के माध्यम से हम लोग को ये सुविधा दे दो, हम लोग खुश रहेंगे। एलआईसी के मित्र हैं वो 21 तारीख को बृहस्पतिवार को आमंत्रित है, मात्र 3 दिन या 4 दिन लगेगा, जिस दिन आप वीडियो सुनेंगे 21 तारीख को जरूर आइएगा। महंती जी आप कान सुनकर खोलकर सुन लीजिए। दुर्योधन वो भी दे सका, सिद्धार्थ महंती यह दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जब एजेंट 35% मांग रहे थे तो आशीष जो सिद्धार्थ महंती जो है वो भी दे नहीं सके। दुर्योधन जो था वो पांडवों पर अत्याचार कर रहा था, तो दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज को ले न सका, उल्टे हरि को बांधने जो था साध्य साधने चला। तो आप जो साध रहे हैं वो चलेगा नहीं। कहा गया है मित्रों, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सिद्धार्थ महंती और एलआईसी के जितने बड़े कर्मचारी हैं इनका नाश छा गया है, तो नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। याचना नहीं अब रण होगा, रण होगा जीवन नहीं रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो मित्रों हम लोग इतना बड़ा भारी प्रोटेक्ट करने जा रहे हैं कि इस तारीख को अब याचना नहीं होगा, अब रण होगा, जीवन नहीं मरण होगा। तो मित्रों हम लास्ट में बताए थे कि आपको हम जमीन खसका देंगे, तो ये वीडियो में बने रहिए, आप सुन लीजिए। पहला यह है कि हम लोग कभी
20% पर काम नहीं करेंगे, 5% नहीं तो हमको लाभांश में चाहिए शेयर, जो हम लोग के लिए फायदेमंद होगा मित्रों। अब एक और बात सच्चाई सुन लीजिए, आनंदा से बीमा आप रहे थे तो जो पार्टी के पास बाउंड जाता था उसमें कमीशन को शेयर कर दिया जाता था, लेकिन यह नहीं छप कर जाता था कि आप जीवन लाभ का 5 लाख का पॉलिसी लिए हैं, 20 लाख का, 40 लाख का आपका मैच्योरिटी इतना होगा। ये कैसा न्याय है? ये कैसा न्याय है, हम पूछ रहे हैं आपसे। आप कभी नहीं सुने होंगे कि एजेंट हैं कि एलआईसी में जो डीओ साहब है उनका कमीशन ये है और इसको शेयर किया जाता है। इनका कटौती नहीं होता है क्योंकि बैठे बैठे एसी में रहते हैं, एजेंटों पर डी रहे हैं, लेकिन एजेंट घाम धूप में छां में कटौती होगा। ये कहां का न्याय है मित्रों? ये तो हमारी गुरु की बात होगी, इनको हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे। लेकिन सिद्धार्थ महंती जी ये नहीं बताया कि अब हमारे कर्मचारी का इतना वेतन है, परिवर्तन के चलते हम इनका वेतन इतना काट रहे हैं। ये कहां का न्याय है? न्याय होना चाहिए, सभी का होना चाहिए। एक बात और है मित्रों, आप लोग नहीं सुने होंगे, 10% एलआईसी हम लोग से क्या डील किया। 10 लोग चैम्बर में बैठकर लीआईपी के बड़े बड़े अध्यक्ष लोग गए, 1964 लोग बड़े बड़े गए। ये नहीं कहे कि आप यदि यहां एजेंट को रख रहे हैं तो केवल एजेंट को आजादी दीजिए बीमा बेचने के लिए। जब ये कमीशन ला रहे हैं तो आप ऑनलाइन बीमा नहीं बेच सकते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद 10% पॉलिसी बेची गई ऑनलाइन और 10% पॉलिसी में माइनस कर बेचा गया। अब बताइए एजेंट से क्यों लेंगे पार्टी बीमा? क्योंकि उसको ऑनलाइन परसेंट मिल जा रहा है, तो आपसे क्यों लेंगे बीमा? रिन्यूअल में रिबैट, प्रीमियम में रिबैट, सब चीज ऑनलाइन दिया जा रहा है मित्रों। तो यह क्या इंसाफ है? तो आप लोग नहीं समझेंगे तो कुत्ते का मौत मारेंगे, कुत्ते का हाल होने वाला है आपको। आप मेरे बात को गांठ बनकर गिरा सुन लीजिए मित्रों, हम चिल्ला नहीं रहे हैं, घर को बता रहे हैं मित्रों। तो आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिए और 21 तारीख को हम बार बार कह रहे हैं आप लोग पहुंचिए। एजेंट के साथ सारा साथ रहा है तो आपसे कभी नहीं बताया गया है कि हम ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं, आप लोग कोई ये सुविधा दे रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, तो एजेंटों के साथ सारा अन्याय हो रहा है मित्रों। ये तनसा और हिटलर के साथ इसको हटाना चाहिए और जैसा शासक को खत्म करना चाहिए, क्योंकि एलआईसी इसके बदौलत नहीं हुई है। एलआईसी का और चेयरमैन थे, एजेंटों के साथ ये हाल नहीं किए थे जो सिद्धार्थ महंती जी ने किए हैं। नमस्ते मित्रों, थैंक यू।